तोड़ दिए जाए तो भीम रेजिमेंट का करी? घर ला तोड़ दे जाही तो पहली बात तो ये है कि हमर रहते हो अगर घर टूट जाही तो मोला लगते कि हमारे संगठन के अस्तित्व के औचित्य नहीं रह जाही। हमन दल बल के साथ में घर टूटे से पहले कल जाके हमन मोर्चा संभाल लेबो वहाँ पे और सरकार ला अवगत कराबो और हमार संगठन पूरा प्रदेश में हवे। तो मैं ये चाहता हूँ और आप ला आश्वासन देता हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से कि ये मुद्दा ला सिर्फ नकटी गांव या रायपुर जिला में नहीं, पूरा प्रदेश के हर जिला हर गांव में मुद्दा ला उठाया जाइए और सरकार नाम से जेल में रहें। तो अगर और जेल में डालही समाज के आवाज़ उठाए से अगर कोई लगे आपत्ति हो जेल में डालही तो बेशक हम अपन ज़िंदगी जेल में बितावर तैयार हैं। माध्यम से ये बोल के जावत हूँ कि जब तक छत्तीसगढ़ में दारू भट्टी में बैन नहीं करा दूँ, चाहे सरकार काकरो भी रहे, तब तक मैं चैन के सांस नहीं लेने वाला हूँ। प्रयास जारी रही ना। ऐसे कई जने बोलते कि अरे यार उमेश सोनवानी जेल से निकले तो डरा गए। ऐसे नहीं है राजकुमार भाई, उमेश सोनवानी जेल से निकले तो डराए नहीं है। और मैं ये मानता हूँ कि जितना भी लगभग 200 साथी जेल में रहे हैं, कोई भी आदमी डराए नहीं है। जब से जेल ला निकले हैं तब से आप मोर फेसबुक वाला निकाल के देख लो, इंस्टाग्राम के वाला निकाल के देख लो, जगह जगह समाज में जावत हन और जन समस्या उठावत हन और समाज में काम करते हैं। ये जो डरे वाला जो बात है वह खासकर सतनामी मन के खून में तो नहीं रहा है राजकुमार भाई। आप सभी बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आज हमारे साथ में आए भीम रेजिमेंट के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सोनवानी जी, जो लगातार सामाजिक शोषित लोगन मोला अत्याचार होते उमला न्याय दिला काम करते। एक रायपुर में पूरे छत्तीसगढ़ में घर पूरा टीम और काम कर रहे थे। ऐसे तो खैर उमेश सोनवानी जी परिचय के मुमताज नहीं। आज कुछ मुद्दा लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो मुद्दा ये है, आप सोशल मीडिया में देखे हो, पेपर में भी देखे हो, 10,000 प्लस स्कूल सरकार के द्वारा बंद किए जा रहे हैं। दूसरा मुद्दा है ग्राम पंचायत नकटी जो आते धरसीवा विधानसभा। दो मुद्दा लेकर के उमेश सोनवानी जी से हमारा चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राजकुमार भाई। और मैं उमेश सोनवानी भीम रेजिमेंट छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष और आपने हमारा अपन चैनल में बुलाया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। उमेश सोनवानी जी, पहली बात रखते हैं जैसे कि अभी 10,000 स्कूल प्लस स्कूल है बंद होने वाला है। भीम रेजिमेंट के द्वारा क्या किया जाता है? विधानसभा के प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, क्या करा था, क्या सोच के क्या विचार रखते हैं? सबसे पहले तो राजकुमार भाई, अगर हमला शिक्षा व्यवस्था समझना है तो सबसे पहले मोला लगता है कि केरल की शिक्षा व्यवस्था समझे के हमला प्रयास करना चाहिए। केरल में होते का कि कोई भी जब स्टूडेंट सरकारी स्कूल में भर्ती होते तो जब वहाँ के सरकारी स्कूल के मापदंड जब वह अपना नहीं पाए, वहाँ उदंडबाजी करते, तब कहीं जाके सबसे पहले तो हमारा राजकुमार भाई की केरल की शिक्षा व्यवस्था हम लोग ध्यान में रखना चाहिए और मुझे लगता है कि समझे के प्रयास भी करना चाहिए। केरल में कहा होते कि जब कोई भी लड़का वहाँ सरकारी स्कूल में भर्ती होते तो वहाँ के सरकारी स्कूल के मापदंड जब वह पूरा नहीं कर पाए या उदंड करते, आतिशबाजी करते, तो स्कूल है जब टर्मिनेट करते तो ओकर माँ बाप को जाके प्राइवेट स्कूल में भर्ती करते। काबर भी ओकर माँ के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, काबर सरकारी स्कूल तो लोग टर्मिनेट कर दे रहे थे। तो छत्तीसगढ़ में जैसे आप देखो राजकुमार भाई, तो छत्तीसगढ़ में ये है कि छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री है और केरल में भी मुख्यमंत्री है। लेकिन जब एक मुख्यमंत्री के काम ही दारू बेचना और दारू पीना हो जाए तो शिक्षा व्यवस्था कहाँ अच्छे से चल पाई। आप मन तो देखते हो कि 57,000 शिक्षक की पोस्ट खाली हो गए, लड़का मन ढंग समय पे स्कॉलरशिप नहीं मिल पाते और लड़का मन के स्कूल कापी किताब समय पे नहीं मिल पाते, तो शिक्षा की गुणवत्ता छत्तीसगढ़ में लो कैटेगरी में जावत है। और यहाँ तो ऐसे मैं अपना का बताऊँ राजकुमार भाई, आप तो स्वयं पत्रकार हो, जाना था कि स्कूल में 2-2 ट्रक पुस्तक में तो कबाड़ी में बेच देते अगर प्रिंसिपल ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं हुआ। और हमार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री साई जी है प्राइवेट अभी मैं देखे हूँ कि 4-5 दिन पहले प्राइवेट हॉस्पिटल के उद्घाटन करे बर गई से। तब प्राइवेट हॉस्पिटल के उद्घाटन अगर सरकार करी, प्राइवेट स्कूल के उद्घाटन अगर सरकार करी तो सरकारी संस्था के का हुई। जबकि हम काबर मुख्यमंत्री बना है कि सरकारी संस्था मजबूत करे और सरकारी संस्था मजबूत करे के प्रयास करे
ओमे आदमी मन कैसे इन्वेस्ट करे, कैसे जाए, ओकर बारे में कुछ कुछ योजना बनाए। लेकिन सरकार ये चाहती कि सरकारी जितना भी वो ठप हो जाए वो प्राइवेट ला महत्व देवत है। और ये मन हम का करते कि प्राइवेट ला महत्व देते। और आप देख लो छत्तीसगढ़ में जितना भी, छत्तीसगढ़ नहीं पूरा भारत में देख लो, प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल नेता मंत्री मन के ही के द्वारा संचालित है, ओकर आदमी मन के द्वारा। और ये मन चुनाव में मतलब फंड करते। तो जब ये मन लोग चुनाव में फंड करते तो ये मन कैसे चाहिए कि सरकारी संस्था मजबूत हो, और सरकारी संस्था मन खोखला कर देते, और खोखला करे के बाद में ओला इनकम नहीं होते, सरकार का घाटा होते, ऐसे करके ओला प्राइवेटीकरण करके बेच देते। आप मन तो जानते हो जब से डबल इंजन की सरकार बने, मोदी जी की सरकार बने, तब से कितना सारा संस्था प्राइवेटीकरण हुआ था। अब तो तीवर बन गई, अब तो ट्रिपल हो गए, ट्रिपल इंजन की सरकार है, आप मन तो जानते हो। तो मैं तो ये समझता हूँ राजकुमार भाई की आप मन देखा तो 3 साल बचे सरकार के, और जैसे चुनाव पास आते ही मुझे लगता है कि हर गांव में एक तो नहीं बल्कि 2 दारू भट्टी खुल के तैयार रहे। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार के पास फंड नहीं रहा स्टेट का चलाए बर। अगर पूरे देश के 100 रुपये इनकम है तो मैं 25 रुपये से स्टेट गवर्नमेंट चलते, 25 रुपये तो भ्रष्टाचार में चले जाते, और 50 रुपये लोग मोदी गवर्नमेंट लेके देते अन्य राज्य में चुनाव लड़े। एक मन पास फंड तो रहा नहीं, तो ये मन का करते कि त्वरित कौन से मामला में फंड आई, कौन से मुद्दा में फंड आई। तो ये मामला लगता है कि छत्तीसगढ़ में दारू पे ये दारू के मामला बात हो करे हा तो दारू तो बहुत जगह भी फायदा है, दारू पे से हाथ पैर दर्द खत्म होते से की थे। दारू पिए से तत्कालिक फायदा हो सकते है राजकुमार भाई, जैसे आपन बोले कि हाथ पैर दर्द होते तो दारू, लेकिन अगर ओकर दूरदृष्टि से अगर देखा जाए तो दारू के नुकसान ही नुकसान है। दारू से कोई भी आदमी को फायदा नहीं है राजकुमार। क्या नुकसान है? दारू पिए से घर बर्बाद होते, घर बर्बाद होते तो परिवार बर्बाद होते, परिवार बर्बाद हुई तो देश बर्बाद हुई, पूरा कैसे दारू टाइप के बर्बाद होते घर पे? राजकुमार भाई दारू पिए से आप मन पूछो कि घर कैसे बर्बाद होते। आप मन मला एक बात बता, घर के मुखिया अगर दारू पी तो दारू पिए से उनमें पैसा भी वेस्ट हुआ थे। पैसा घर में नहीं रहा है तो लड़का मन के शिक्षा व्यवस्था में प्रभाव पड़ते, घर में बीवी बच्चे से मारपीट करते, घर में कलह होते। ये और जब घर में कलह हुई तो घर परिवार के सुख शांति चले जाते, और सुख शांति जाए से आसपास के अगल बगल वाला मोहल्ला वाला मतलब भी परेशानी होते, और मोहल्ला वाला मतलब परेशानी हुई तो ये तो परेशानी ही परेशानी बात है। दारू वाला अगर कोई आदमी दारू पिया थे तो अब एक बारे में और का बताऊँ भाई। दारू तो दारू भट्टी तभी सरकार खोले है, कैसे करे? दारू भट्टी सरकार खोले थे अपन फायदा के लिए, ओला सरकार चलाए पर फंड नहीं मिल पाते, तो वो ये समझते कि छत्तीसगढ़ में दारू पीने वाला मन की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो वो एक ठोका वो तो एक गांव में 10 ठो भी दारू भट्टी खोल दी। और ओला चाहिए त्वरित फंड, तो दारू भट्टी एक ऐसी चीज़ है जगह से त्वरित फंड अरेंज हो पाते सरकार चलाए के लिए, एक रे पैको मन है जगह जगह दारू भट्टी खोलते हैं। जैसे कि सरकार बने के पहले बोले रही दारू भट्टी बंद कराओ, ये इनकर मन के चोचलाबाजी है राजकुमार भाई, ये मन है कभी बंद नहीं करे। एकर से भी पहले भूपेश बघेल सरकार बोले रही कि मैं दारू भट्टी बंद करवाऊँ करके, हमन हा ओकर भूपेश बघेल के कार्यकाल में जगह जगह पर प्रादेशिक रूप से विरोध करे हन। और मैं आप लोग विश्वास दिलाता हूँ नया प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी अभी तो हमन जेल आए हन, बस कुछ समय के बाद ये दारू भट्टी वाला जो मामला है, मैं हाँ आपके चैनल के माध्यम से ये बोल के जावत हूँ कि जब तक छत्तीसगढ़ में दारू भट्टी में बैन नहीं करा दूँ, चाहे सरकार काकरो भी रहे, तब तक मैं चैन के सांस नहीं लेने वाला हूँ। प्रयास जारी रही ना। ऐसे कई जने बोलते कि अरे यार उमेश सोनवानी जेल से निकले तो डरा गए। ऐसे नहीं है राजकुमार भाई, उमेश सोनवानी जेल से निकले तो डराए नहीं है। और मैं ये मानता हूँ कि जितना भी लगभग 200 साथी जेल में रहे हैं, कोई भी आदमी डराए नहीं है। जब से जेल निकले हैं तब से आप मोर फेसबुक वाला निकाल के देख लो, इंस्टाग्राम के वाला निकाल के देख लो, जगह जगह समाज में जावत हन, ओकर जन समस्या उठावत हन और समाज में काम करते हैं। ये जो डरे वाला जो बात है वो खासकर सतनामी मन के खून में तो नहीं रहा है राजकुमार भाई। जैसे कि फिर सरकार जेल में डाल दी थी यार 9 महीना जेल में रह के आए हैं, और 9 महीना में हम तो जेल के आदी भी हो गए हैं। तो अब वो 9 महीना जेल में रखी था, चाहे 10 महीने रखी, चाहे 10 साल रखी था, हमारे मन के काम है समाज ला जागरूक करना। और हमन कोई चोरी डकैती बलात्कार करके जेल तो नहीं गए राजकुमार भाई। हमन जेल में काबर रहें, काबर हमन अपन समाज अपन कौम के आवाज़ उठा रहे हैं, एकर नाम से जेल में रहें। तो अगर और जेल में डाली समाज के आवाज़ उठाए से अगर कोई लगे आपत्ति हो जेल में डाली, तो बेशक हम अपन ज़िंदगी जेल में बितावर तैयार हैं। जैसे भी बात करे हो कि हम समाज के लड़ाई लड़त हम और लड़त रहे वो करके हर समस्या ला लेकर के वो आवाज़ उठावत रहन, आंदोलन करत रहन। कि हाल ही में अभी नकटी में बड़े आंदोलन चला थे
और आंदोलन के माध्यम से छोटे छोटे लइका बच्चा मन ह और दाई ददा मन ह महतारी मन ह जा कर के बैठ गे हे गाँव म, खाना पीना ओकर बेहाल हो गे हे। वहाँ पर कुछ समस्या है ओकर, वो समस्या लेकर के अभी तक के भीम रेजिमेंट वाले मन नहीं गए। हाँ, आप सही बोलत हो राजकुमार भाई। मोला कल खबर मिली से कि पिछले 1 हफ्ते से या 7-8 दिन से वहाँ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हुआ थे। और जब मैं ओकर बारे में जानकारी जुटाया हूँ तो मोला ये पता चली से कि वहाँ पर विधायक मन के कॉलोनी बनने वाला है। और विधायक मन के कॉलोनी बनने वाला है तेकर नाम से 84 या 85 ठो घर ला खाली करे के आदेश सरकार ह त्वरित में जारी कर दे है। ये घटना के बारे में मोला कल पता चली से। अब आज हमन ह जाबो भी करके वहाँ दल बल के साथ समर्थन देबर जाबो करके निकले रहेन। लेकिन हमन ला ये पता चली से कि वहाँ ओकर गाँव में कोई व्यक्ति के डेथ हो गए है, तो आज शायद कार्यक्रम वहाँ स्थगित है। हमन अपन दल बल के साथ कालीगंज जाबो। और मैं तो ये कहा था राजकुमार भाई, जब मैं ओकर बारे में जब पता करे हूँ तो सरकार कागजात दिखाओ कहा थे ज़मीन के। तो मैं सरकार ले ये पूछना चाहता हूँ कि आबादी ज़मीन के कहाँ के कागजात होई भाई। वो जगह में कोई एसपी के ओकर पूर्वज में रहेगा, कोई डीएसपी के पूर्वज में रहेगा, कोई कलेक्टर के पूर्वज में रहेगा, कोई मुख्यमंत्री या विधायक मंत्री के पूर्वज में रहेगा। वो गांव में गांव वाला मन के दादा परदादा ओकर माँ बाप सब वह शहीद हुए है और वहीं मरे है। तो कागजात ला छोड़ भाई, ओकर कब्र ला खोन के देख, ओकर कब्र के से भी जिंदा आवाज़ अगर निकलही तो कही ये ज़मीन ये जायदाद हमारे अइला हमला खाली नहीं करना है करके। एकर से बड़े आप ला सबूत अउ का दे जाए बताओ आप। जैसे घर ला तोड़ दिए जाए तो भीम रेजिमेंट का करी? घर ला तोड़ दे जाही तो पहली बात तो ये है कि हमर रहते हो अगर घर टूट जाही तो मोला लगता है कि हमार संगठन के अस्तित्व के औचित्य नहीं रह जाही। हमन दल बल के साथ में घर टूटे से पहली कल जाके हमन मोर्चा संभाल लेबो वहाँ पे और सरकार ला अवगत कराबो। और हमार संगठन पूरा प्रदेश में हवे। तो मैं ये चाहता हूँ और आप ला आश्वासन देता हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से कि ये मुद्दा ला सिर्फ नकटी गाँव या रायपुर जिला में नहीं, पूरा प्रदेश के हर जिला हर गांव में मुद्दा ला उठा जाही और सरकार तक बात पहुंचा जाही। अगर सरकार वो बात ला नहीं मानही तो उग्र प्रदर्शन के भी चेतावनी आपके माध्यम से हम सरकार ला देवत है। कैमरा के सामने बोला था कि सही में करूँ। अभी मैं कहा है राजकुमार भाई, आप कैमरा के सामने वाला बात कर रहे हो तो मैं आप ला कहूँ कि कैमरा के सामने भी और 1-2 दिन में आप ला स्वयं पता चल जाही। मैं 1 हफ्ता बाद आपके चैनल में इंटरव्यू देवे रहा हूँ, तब मैं अपन कार्य ला लेके बखान करूँ। अभी कुछ कहना भी ठीक नहीं है, पहले काम कर लेता हूँ ओकर बाद फिर से आपके चैनल में आग बैठूँ तब आप यकीन करूँ, तैसे लागत है। अभी जेल निकल के आया तो इस मनोबल अभी टूटे नहीं है। काबर टूटी यार राजकुमार भाई, हमन जेल में कोई गलत काम करके थोड़ी ना